नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज की विशेष पड़ताल बिहार यात्रा। बिहार यात्रा का पड़ाव आज पहुंचा है बिहार के कैमूर जिले में। बिहार चुनाव की तारीख जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, बिहार में माहौल चुनावी होता जा रहा है। चौक चौराहों में अब लोग पार्टी और प्रत्याशी पर चर्चा करने लगे हैं। बिहार का मूड समझने के लिए एबीपी न्यूज की टीम पहुंची है कैमूर जिले में, जिसका प्रशासनिक मुख्यालय भभुआ है। बिहार के कैमूर जिले में वन्य जीव अभयारण्य, यहाँ के पर्वत और हरियाली मुख्य आकर्षण है। भभुआ को हरित नगर यानी हरा शहर की पहचान भी मिल चुकी है। सड़कों से गुजरते हुए देखें तो किनारे मौजूद ये हरे भरे पेड़ इलाके की सुंदरता को दोगुना कर देते हैं। मुंडेश्वरी माई यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है, इसलिए हमने भी शुरुआत मुंडेश्वरी माई के दर्शन से की। कहा जाता है कि कैमूर जिले में अगर आप किसी शुभ काम की शुरुआत कर रहे हैं तो माता मुंडेश्वरी के दर्शन करना जरूरी है। इसलिए मैं भी आप पहुंचा हूं मां मुंडेश्वरी के दरबार में। यहां आशीर्वाद लूंगा और फिर आपको दिखाऊंगा कि आखिर बिहार में चुनावी हाल क्या है। कैमूर जिले में 4 विधानसभा सीट हैं और चारों बीजेपी के पास हैं। इस बार भी जेडीयू और बीजेपी गठबंधन में जिले की चारों सीटें बीजेपी के खाते में आई हैं। लेकिन क्या पिछली बार की तरह इस बार भी बीजेपी चारों सीटें जीतने में कामयाब होगी या डगर थोड़ी मुश्किल है? ये जानने की कोशिश हमने यहीं से शुरू की। माता रानी के दर्शन होने के बाद मैं अब कैमूर की तरफ वापस जा रहा था तो मेरी नज़र यहाँ पर बैठे कुछ पुरोहितों पर पड़ी जो यहीं बैठते हैं और दिन भर देखिए इस तरह से आहुति देते रहते हैं यहाँ पर। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनसे बात किया जाए, क्योंकि तरह तरह के लोग यहाँ आते हैं, अलग अलग तरह की बातें होती है। इन्हीं लोग से समझते हैं कि लोग एक गाना बड़ा हिट हुआ है स्वामी जी, और वो गाने का जो बोल है वो कह रहे हैं कि बिहार में काबा, बिहार में काबा, घर के नाम पे मड़ई भैया थुन्नी बल्ली ढहल बा, जूट बोरियवा सुत्ते खातिर 4 लड़कवा लड़ल बा काबा। पूरा देश जानना चाहता है काबा बिहार में। संसार में जो ब्रह्मांड है उस ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव विहार करना चाहते हैं। जो नामकरण हुआ है हमारे राज्य का, यहाँ महर्षि जैन, महर्षि बौद्ध और बहुत से संत ऋषि आदि यहाँ उनकी उत्पत्ति हुई। बिहार में काबा ये तो बता दिए, का हाल बा? हम लोग जितने त्रस्त थे उस समय, जो आंतरिक भय आदि था, उन सभी भय का निवारण हो गया है ना। हम सभी संतुष्ट हैं। सब संतुष्ट हैं। चलिए और कुछ लोगों से बात करते हैं। बहुत सारे लोग हैं। सब संतुष्ट ही हैं कि कोई असंतुष्ट है? हाँ, सब संतुष्ट हैं। काहे संतुष्ट है भैया? क्या ऐसा राम राज्य आ गया कि आप संतुष्ट हो गए? राज्य का मतलब है हम लोगों को मूलभूत बुनियादी सुविधा चाहिए। 24 घंटा लाइन मिल रहा है, यहाँ हर सुविधा हो गया है। तो युवा नेतृत्व नहीं चाहेंगे? तेजस्वी जी हैं और तेजस्वी कह रहे हैं कि अब युवा मुख्यमंत्री चाहिए प्रदेश को, तो आप लोग नहीं चाहिए युवा? ठीक है, तेजस्वी जी में टाइम है। अभी टाइम, अभी नीतीश बाबू को भी राज करना है। गरीबों को कुछ अच्छा हुआ है। तो आगे चलिए कैमूर में बताते हैं आपको कि और क्या हाल चाल है कैमूर के लोगों का। प्रेम से बोलिए साचे दरबार जय। बात खत्म हुई और हम जयकारा के बाद आगे बढ़े। हम जिस इलाके में घूम रहे थे, जानकारी मिली कि बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी यहीं से गुजरने वाले हैं। वो अपने गांव आए थे जो कैमूर जिले में ही पड़ता है। मोहनिया से गुजरती हाईवे में हमने मनोज तिवारी को रोक लिया। माता जी, हम यहीं से प्रणाम कर लेते हैं आपको। ये देखिए मनोज तिवारी जी अपने गांव आए थे और हमसे यानी एबीपी न्यूज के बिहार यात्रा से बचकर दिल्ली जा रहे थे। हमने इनको पकड़ लिया। अपने गांव आएंगे, हमसे बिना मिले चले जाएंगे। मनोज जी, ऐसा थोड़ी होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? हम कल ही से गांव में थे। चुनावी माहौल है और गाना तो बना दिए हैं गायक। देखिए आप भी कई गाना गाए हैं। अब कह रहे हैं बिहार में काबा, मतलब बिहार में कुछ है ही नहीं है? नहीं, बिहार में सब कुछ बा। बिहार में सब कुछ बा। बिहार के बदौलत
पूरा देश के शान बा। बिहारी लोग के श्रम के बदौलत, बिहारी लोगन के प्रबुद्ध व्यक्तित्व के बदौलत पूरे देश में आजकल बिहार के लड़का बहुत अच्छा कर रहा बड़ा। बीजेपी के सारे बड़े बड़े नेता लोजपा से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? अगर मान लीजिए कोई लेना देना नहीं है, एनडीए में वो नहीं आए, तो मैं तो वही पूछ रहा हूँ कि कुछ संभावनाएं बात की तो नहीं टटोली जा रही? भैया देखो, जो चुनाव ही लड़ना चाहता वो कहीं से लड़ेगा। यहाँ से ना मिली तो वहाँ से लड़ी, वहाँ से ना मिली तो वहाँ से लड़ी, लेकिन बिहार के गाड़ी आगे बढ़ी। कैसे बढ़ी? जाते जाते मनोज जी अपने अंदाज में कैसे बढ़ी बिहार के गाड़ी? क्योंकि ये सब देखिए, इससे दिखाइए दुर्गेश, दिखाइए, ये देखिए मनोज जी के अंदाज की बात कही तो ये सब हंसने लगे, मोबाइल निकालिए। अब इनको आप निराश नहीं कर सकते। जात पात से ऊपर का बिहार चाहिए, सड़क बिजली पानी हर द्वार चाहिए, आत्मनिर्भरता बिहार चाहिए, एक बार फिर से एनडीए सरकार चाहिए, यही कह सकता हूँ। अरे यहाँ गाना वाना चल रहा है, लगता है बिहार का माहौल बन रहा है। यहाँ सुबह से ही भजन चल रहा है। पप्पू गाड़ी रोकना जरा। देखिए, बिहार में जब माहौल चुनावी हो तो लोग इस तरह से बैठ के नैना मिला के गाना चल रहा है। तो नैना किससे किसका मिलता है, क्योंकि बिहार में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं किसको वोट करना है। अब चूंकि यहाँ पे पूरा रस जमा हुआ है तो इन्हीं लोग से चलिए बात करते हैं। देखिए सब लगे हुए हैं एकदम। रास्ते में जा रहे थे तो भजन कीर्तन चल रहा था। प्रमोद रंगीला जी से मुलाकात हो गई तो भजन के साथ साथ इन्होंने कहा कि ये राजनीतिक गाने भी गाते हैं। तो प्रमोद जी से मैंने कहा कुछ राजनीतिक सुनाएंगे क्या? प्रमोद जी कुछ आता है राजनीतिक? कुछ नेताओं का जमाना चल रहा है। एक लड़की कह रही है काबा बिहार में कुछ है ये नहीं है। हर वक्त है चुनाव का, अरे ध्यान दीजिए, क्या है अधिकार अपना जान लीजिए, है क्या है अधिकार अपना जान लीजिए। सभी को वोट देना है, लेकिन किस तरीके से देना है, किसको देना है, यही बात समझना है। बहुत समय बीत चुका है, बचा कुछ खास है, वहीं वोट देगा जिनके मुहवा पे मार्क्स है। और कहना है, सच्चा सिपाही पहचान लीजिए, क्या है अधिकार अपना जान लीजिए। हो वक्त है चुनाव का, ध्यान दीजिए, क्या है अधिकार अपना जान लीजिए। बहुत बढ़िया प्रमोद रंगीला जी। अब यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं। ये बताइए कि जो बिहार में माहौल है, बिहार के मतदाता इतने समझदार कैसे होते हैं? कैसे तय कर लेते हैं कि किसका पीछे से गठबंधन है, किसका आगे से गठबंधन है, कौन किसके साथ है? देश में बैठे लोग तो बहुत कंफ्यूज हैं। गमछा कानी पर रख करके कभी भाजपा से जदयू में, जदयू से कांग्रेस में, कांग्रेस से आरजेडी में, आरजेडी से लोजपा में, यही आए दिन का नेताओं का दिनचर्या बन गया है। और हमारे बीच में आते हैं लोग, जनता के बीच में जब वोट मांगने के लिए, तो अगले बार दूसरे दल से मांगते हैं, अब की बार दूसरे दल से उनको वोट चाहिए। शहर में अधिकांशतः बुद्धिजीवी वर्ग और शिक्षित समाज रहता है। देखिए, बिहार का मतदाता समझदार जरूर है और इस बार निश्चित रूप से जवाब देगा। वह जो अपना मत देगा यह निर्णायक मत होगा, क्योंकि जो वर्तमान सरकार है उस सरकार के पास लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है। बीजेपी जेडीयू के विरोधी हैं क्या आप? नहीं, बीजेपी जेडीयू के विरोधी, हम आम आदमी बीजेपी जेडीयू के विरोधी हैं। तेजस्वी जी कैसे नेता हैं? तेजस्वी जी अभी युवा नेता हैं। बढ़िया नेता, अभी युवा नेता है, उसका हम कार्यकाल देखे कहाँ। लालू जी का पुराना कार्यकाल ठीक था या 15 साल वाला नीतीश का था? उस समय तो हम लोग छोटे छोटे थे, हम लोग को पता नहीं उनके कार्यकाल। यही बिहार है। देखिए, कुछ भी पूछ लीजिए, जवाब वही देना है जो इनके मन में। जनता किसका समर्थन करती है, किसको वोट करती है, किसकी सरकार बनाती है और किसको कुर्सी पर बैठाती है, ये तो देखिए चुनाव नतीजों के बाद पता चलेगा। लेकिन बिहार में चुनाव बा और माहौल बहुत टाइट बा।
अब तक कई लोगों से बातचीत हो चुकी थी, अब बारी किसानों की थी। कुछ लोगों ने बताया कैमूर के मोकरी गांव का चावल पूरे देश में प्रसिद्ध है और अयोध्या में रामलला को यहाँ के चावल का ही भोग लगता है, इसलिए हमने भी तय किया कि उस गांव जाएंगे। गांव जाते समय एक गोमती में कुछ लोग दिख गए जो चुनावी चर्चा कर रहे थे। ऐसा कौन पंचायत में जहाँ काम नहीं के हमसे बेसी के बताओ था। अभी रिंकी पांडे जो मान लीजिए कि 2.5 वर्ष के अंतराल में जो काम कर दी हैं, अभी भगवा विधानसभा में कोई विधायक हुए नहीं किया। हमको देखे आप उतरे और यहाँ एकदम कार्ड उड प्रचार उचार चल रहा है, सब चुनावी प्रचार चल रहा है क्या? प्रचार तो अभी नहीं चल रहा है, लेकिन कल से चालू हो जाएगा। क्या कर दिया ऐसा बीजेपी ने कि आप कह रहे हैं रिंकी पांडे कोई हरा ही नहीं सकता? इसलिए कि बीजेपी में यहाँ जो रिंकी पांडे एक महिला होकर भगवा विधानसभा में जो कर दी है काम, अभी कोई भगवा में पैदा ही नहीं हुआ है। ये सही कह रहे हैं, ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ है, ये झूठ बोल रहे हैं? नहीं सर, ये सब कहाँ का बात है। सही कह रहे हैं कि रिंकी पांडे सब जगह काम दे रही है? नहीं भैया, सब जगह कैसे काम दे रही है वो। हाँ। अभी स्टूडेंट लाइफ में देखिए स्टूडेंट को क्या कर रहे हैं। अच्छा, आप तो युवा हैं, ये बताइए ठेला खोल के क्यों बैठे हैं? कोई और काम धंधा नहीं है? बहुत काम धंधा है, लेकिन इज्जत का रोटी कमाना है और खाना है। बिहार में रोजगार है, कंपनी फैक्ट्री है बहुत सारा। लॉकडाउन के चलते सर कुछ भी कोई कर सकता था खाने के लिए। तो वही मेरे पास पैसा कुछ नहीं था, तो मैंने सोचा कि एक दुकान कुछ खोल करके। कहाँ तक पढ़े हैं? हमारा ग्रेजुएशन फाइनल है। अच्छा, क्या नाम है आपका? रमेश चौरसिया सर। ये रमेश हैं, देखिए इन्होंने छोटी सी गोमती खोली है यहाँ पर और ये ग्रेजुएट हैं। इन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है, लेकिन अब कह रहे हैं कि रोजगार है, इज्जत की रोटी कमाना खाना है, इसलिए यहाँ बैठे हैं। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ कोई पैदा नहीं हुआ है रिंकी पांडे के बराबर, एक ही पैदा हुआ है। सही बताइए, कोई सही बता रहे हैं? ये सही बोल रहे हैं? ना ही कोई कहते भरत बिन जीती। हाँ, रिंकी पांडे कहाँ बाजी? कहीं नहीं, रिंकी पांडे नहीं है कुछ। कहीं पर 4-5 लोग हैं, सबका अलग अलग मत है। ये कह रहे हैं कोई पैदा नहीं हुआ है रिंकी पांडे के बराबर, और ये कह रहे हैं सब फेल है। तो ऐसे ही है, किसी के दावे मजबूत हैं तो कोई कह रहा है कुछ किया ही नहीं है। आगे चलते हैं, आगे का हाल भी जानते हैं। अब बारी थी मोकरी गांव के चावल और वहां के किसानों का हाल जानने की, इसलिए हम पहुंचे कैमूर के मोकरी में बने सबसे बड़े मिल मालिक नारद सिंह के पास। मोकरी का जो चावल है कैमूर जिले का, वो बड़ा फेमस है। कहाँ कहाँ जाता है यहाँ से चावल? चावल में देश के हर कोना में जाता है। अभी तो अयोध्या में लगता है कि 2 सप्ताह हुआ भेजे हुए भी, उसका पैसा भी नहीं आया है। अयोध्या कहाँ? मंदिर ट्रस्ट में भेजा? जी, ट्रस्ट में भेजा। ट्रस्ट ने मांगा था क्या? वहाँ लंगर चलाने के लिए, जो भोग लगता है उसको भोग लगाने के लिए। अच्छा जी, महावीर मंदिर का जो कुड़ाल जी हैं, वही चावल मंगाया था। कितने महीने चलता है मिल? 12 महीने में? 7 महीना से 8 महीना मिल चलता है जी। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ धान का उत्पादन कैसा है? बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया जी। और चुनाव आ गया है, जो सरकार ने नीति बनाई है, किसान को राहत है उससे, सब चीज़ बढ़िया चल रहा है? किसान तो इस समय दुर्दशा में है सर। कैसे, किस तरह से परेशान? अभी आज के डेट में हम लोग बढ़ते बात, हम लोग चावल धान जो खरीदे थे 1600 का धान खरीदे थे, और आज के डेट में 1500 का चावल बिक रहा है। जो हमारे पास 2-3 गाड़ी चावल रह गया है, अब समझिए क्या गति होगा हमारा। क्यों, ये ऐसा क्यों हुआ है? मंडी कहीं चावल का मांग नहीं है। चावल का मांग आज 1500 के रेट में है और 1600 का धान खरीदा। किसान सरकार से खुश है कि सरकार की नीतियों से नाखुश है? या उस बिंदु पर तो जब किसान तो अभी ज़्यादा नहीं सोचता है। किसान तो आज अभी लगा हुआ है अपना खेती करने में। जब वो धान लेकर के, जब उसका तैयार हो जाएगा, 15 दिन में धान लेकर के हमारे पास आएगा, मैं कहूँगा कि 1000 को लूँगा, 1100 को लूँगा, तब न उसको कष्ट होगा, तब बेचारा परेशान होगा, तब बात मिलेगा। अभी तो आज उस नीति के विषय में लोग चर्चा करते हैं कि लाभ होगा हानि होगा, लेकिन जब तक भाव नहीं खुलता है तब तक कैसे कहें। किसान बिल का बड़ा विरोध हो रहा है पूरे देश भर में। एमएसपी, प्रधानमंत्री ने कह दिया है एमएसपी नहीं हटेगी जो थी। यहाँ कितने रुपए क्विंटल धान लेते हैं? भैया, यहाँ पर धान हम लोग लेना शुरू किए थे 1400 का, 1600 तक धान लिए थे। सरकार का एमएसपी था 1700 कुछ रुपया, लेकिन 1700 का कहाँ ले? हमारा चावल नहीं बिक रहा है तो हम कैसे लेंगे उसे? सरकार खरीद रही है कि नहीं आपसे? नहीं, सरकार हमसे नहीं खरीदती। हम किसानों से किसानों से हम खरीदते हैं, मंडी को बेच देते हैं। सरकार नहीं खरीदती है किसानों का। किसी किसान के पास जाकर के ईमानदारी से पूछे कि आपका धान बिका है तो नहीं बिका। उसे खाता में पैसा गया है, खाता से पैसा निकाला है, लेकिन धान नहीं बेचा। अब कह रहे हैं सुशासन ही चल रहा है बिहार में। कैसा सुशासन है जब किसान है? उसी को सुशासन कहा जाता है कि कागज में चोरी न पकड़ी जाए। हम लोग आतंक से गुजर रहे थे, आतंक में छूट मिला, सड़क बना, स्कूल बना, लेकिन किसानों का
इनके पहले जो सरकार थी राजद कांग्रेस की मिलकर के चल रही थी, उसमें FCI खरीद करता था भारत सरकार। तो भारत सरकार का जो शटर उठता था तो हम किसानों का रेट कम से कम 200 रुपया क्विंटल बढ़ जाता था। वो बेचने जाए मंडी में चाहे न जाए। वही हाल सुरेंद्र सिंह का है। सुरेंद्र सिंह भी किसान हैं और कह रहे हैं कि किसी किसान को समर्थन मूल्य के हिसाब से कीमत नहीं मिल रहा है। ये जो धान की बाली आप मेरे हाथों में देख रहे हैं, दरअसल ये कैमूर जिले के मोकरी का धान है और यहाँ का जो चावल है वो पूरे देश भर में जाता है। तो जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मुझे सुरेंद्र सिंह दिख गए। मैं कहा कहाँ जा रहे हैं? मैंने पूछा कहाँ जा रहे हैं? इन्होंने बोला कि 10 एकड़ हमारे पास खेत है, हम जा रहे हैं अपने धान की फसल देखने के लिए। सुरेंद्र सिंह साहब, ये धान का कटोरा है, इसे कहा जाता है धान का कटोरा। सुशासन बाबू के राज में धान का किसान खुशहाल है या फिर कुशासन ही चल रहा है? नहीं, खुशहाल नहीं है सर। कैसे नहीं है? धान का खरीद नहीं हो पाता है। मैं अगर आप पूरे देश को समझाना चाहता हूं, क्योंकि पूरा किसान बिल को लेकर तरह तरह की बात कर रहे हैं लोग। ये बताइए कि जो धान खरीदी का सिस्टम है बिहार में, 1750 समर्थन मूल्य है, MSP है। आपका धान 1750 में एपेक्स खरीदता है या नहीं? आप बेच पाते हैं या नहीं? नहीं सर, नहीं बेच पाते। कैसे नहीं बेच पाते हैं? धान लेने वाला कोई नहीं है। पैक्स वाला आता है, कहता है कि धान हम नहीं लेंगे, हमारे पास पैसा नहीं है। हम लोग देते भी हैं तो वो कहता है कि पैसा मिलेगा 3 महीना, 6 महीना, 8 महीना में, वो भी नहीं मिलता है। नीतीश बाबू कहते हैं कि हम तो उसी दिन किसान को पैसा देंगे। किसानों को नहीं मिल पाता है, उनके व्यवस्था में दोष है। आढ़तियों पर को सस्ते दाम में बेचना पड़ता है। उसका इज्जत कैसे चलेगा? शादी कैसे होगी? बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी? बेचेगा नहीं तो। एक तरफ जहां किसान नीतीश बाबू की नीति से नाराज दिखाई दे रहे हैं, वहीं कैमूर की जनता भी मन बदलते दिख रही है। ऐसे में कैमूर की 4 विधानसभा सीटों में इस बार बीजेपी के खाते में कितनी सीट आएगी, ये तो नतीजों के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल बिहार यात्रा लगातार जारी है और किसी अगले जिले का हाल जानने के लिए आप बने रहिए ABP न्यूज़ के साथ।